हेलो एवरीबॉडी। तो यहाँ पे अकबर क्लासेस की तरफ से MTSC स्टेज 1 सॉल्यूशंस है मैथ का। तो आपने दिया होगा, ठीक है। तो फिर ये बिहार का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम बिहार में रहते हैं ऑब्वियसली, तभी कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मेरा नाम अबू बकर सिद्दीक है और हम लोग क्लास 9 के अकबर क्लास के रेगुलर स्टूडेंट है। और ये उमर फारूक सर है, सॉरी, ठीक है। ये उमर फारूक सर है और हम दोनों भाई हैं और इसलिए हम मिलके AU है। तो हम लोग गोल्ड, आप समझ सकते हैं हमारी वैल्यू, हम लोग गोल्ड है। तो हम लोग आप समझ सकते हैं हम कितने कीमती हैं, ठीक है। हर कोई कीमती ही होता है, ठीक है। तो रैदर देन द बकवास, चलिए मुद्दे की बात में, मतलब जो भी तो क्लास शुरू करते हैं। मैथ के सॉल्यूशंस करेंगे MTSC स्टेज 1 बिहार का जो आज हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम अभी करेंगे, ठीक है। मैथ कोई क्लास का नहीं होता है। आप अगर देखोगे तो मैथ किसी क्लास का नहीं है। ये अगर क्लास 10 का एग्ज़ाम का है तो मतलब आप बना सकते हो। आप क्लास 8 में हो तब भी आप सॉल्यूशन लो, आपके कोई सीनियर ने दिया होगा MTSC, तो उनसे क्वेश्चन पेपर मांगो। चलो साइंस मैथ नहीं बनेगा, सोशल नहीं बनेगा, तो कम से कम मैथ यानी कि रीजनिंग वगैरह तो बना ही सकते हो। तो रीजनिंग से क्या होता है, आपका माइंड शार्प होता है। और हर एक एग्ज़ाम में जैसे आप SOF के ओलंपियाड देंगे उसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है, या फिर और दूसरे इंस्टीट्यूट्स के ओलंपियाड, या फिर उसके स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे तो रीजनिंग तो उसका एक नेसेसरी कंपोनेंट होता है। मतलब आप ये तो साइंस मैथ ये तो थोड़ा बुकिश होता है, लेकिन आपके माइंड की स्किल को जांचता है ये रीजनिंग, ठीक है। तो आप मुद्दे की बात पे आते हैं, मुद्दे का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एक क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ। 7 स्टूडेंट्स JKLMNOP are standing in a row from left to right in random order such that कंडीशन दी है, ठीक है। हम लोग को ना क्या करना है कि इन कंडीशंस को यूटिलाइज करना है। रीजनिंग की यही खासियत है, ठीक है। आपको डायरेक्शन दे दी गई है, ये सब, ठीक है, डायरेक्शन दे दी गई है। तो क्या कहा है कि POKN डू नॉट स्टैंड एट आइदर एंड, मतलब 7 हमारे पास ये है जगह है, ठीक, 7 जगह है। अब POKN यहाँ इस जगह में ना ही P है, O है, K है, ना ही N है, इधर भी वही POKN यहाँ पे नहीं। और अब देखोगे तो क्या होगा कि अब देखो M मिडल में भी नहीं है, यहाँ पे ये लोग नहीं है, ठीक। M मिडल में भी नहीं है, M यहाँ मिडल में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे POKN नहीं है तो क्या कौन कौन बचे? POKN नहीं है तो GLM बचे। तो यहाँ या तो GLM हो सकते हैं, यहाँ GLM हो सकते हैं। ये बात समझ में आई कि ये नहीं है यहाँ पे तो ये हो सकते हैं, और M मिडल में नहीं है, ठीक। J stands to the left of P to the and to the right of O. P के लेफ्ट में है J, P के लेफ्ट में है J, ठीक है। तो एक मतलब हमारे पास ऐसे P, ठीक है, and K stands on the right side of N. K stands on right side of N and left side, तो ऐसा हो गया, NKN हो गया, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए JLM। तो अब हमारे पास तो ये हो गया कि अब यहाँ पे हम L को फिट कर देते हैं, स्नेक के ट्राई करते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे अब मेरे पास L यहाँ आ गया और K तो बीच में है, K बीच में है, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यहाँ पे J पुट करता हूँ, ठीक है, J यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, तो J का जो सेट है वो JPO है, यहाँ मैं JPO पुट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे फिर M की मजबूरी हो जाएगी कि उसको आना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन वाला OJP, यानी कि JP कहीं भी आएगा। अगर मैं यहाँ पे तो J बीच में हो गया, तो J तो कभी एंड में नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, सीट्स आती है, ठीक है। तो यहाँ से J की तो प्रोबेबिलिटी खत्म है। J इधर से भी गए, J तो दोनों, तो यानी कि अब 2 साइड्स हैं, अब 2 नंबर बचे हैं। तो L और एक जगह M को ले दिया। 4 क्वेश्चन है लेकिन चारों रिलेटेड है। पहले आपको ये जानना है कि उनका सीरीज क्या, सीक्वेंस क्या, कि वो किस तरह बैठे हैं। ये मिल गया ना, चारों क्वेश्चन बनने वाले, जान लो ये बात, ठीक है। अभी उमर सर L को ले लिया, मैंने एक जगह L को ले लिया, तो अब मैं इधर M और मेरा एक है OJP का सेट, तो मेरे पास 3 जगह बाकी है, तो मैं उसे पुट कर देता हूँ, बस
आ गया मेरे पास कैसे वो लोग बैठे हैं, आ गया, ये समझ में आया, ये समझ में आया। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ इन द मिडल ऑफ लाइन, कौन है? बी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? पी हो गया, पी हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना है? थर्ड नंबर, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, हु इज स्टैंडिंग फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो। फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट साइड कौन सा है भाई? ये 1 2 3 4 5, एन हो गया आंसर। तीसरा का एन हो गया, दूसरा का सॉरी, ठीक है। ये पहले वाले का आंसर, ये दूसरे वाले का आंसर, ठीक है भाई? हाँ वो रोमन में मैंने लिख दिया था, ठीक है। ठीक है, हु इज स्टैंडिंग इन द लेफ्ट ऑफ ओ, एम। थर्ड नंबर का भी थर्ड ऑप्शन हो गया, फिफ्थ हो गया। अब फोर्थ है कि के ट्रेवल्स सर्टेन डिस्टेंस विद एल। चलिए इसमें ना जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे मेरा क्वेश्चन तो आपको कुछ कंफ्यूजिंग लगेगा, तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। कि एल के साथ एक निश्चित दूरी की 3 किमी प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसके बाद एम के साथ 6 किलोमीटर की गति से कुल 27 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में पूरा करता है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि मान लो कि ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये हो गया, कौन है? के है, के एल के साथ मान लो ये हो जाएगा 3, मुझे टोटल किलोमीटर चाहिए। तो मुझे देखो, मुझे क्या दी हुई है? स्पीड दी, मुझे क्या दी हुई है? स्पीड दी हुई है। और मुझे क्या बताया कि टोटल डिस्टेंस मालूम है, मुझे टोटल डिस्टेंस मुझे मालूम है। मैं अगर स्पीड, जो मुझे स्पीड दी हुई है उससे अगर मैं टाइम को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे डिस्टेंस मिलता है, ठीक है। ये बात मान लिया आपने। अब देखो 3x, एक मिनट क्वेश्चन पेपर दीजिए। 3x प्लस उसकी स्पीड है 6, तो 6y, ठीक है। ये टोटल मिला के ये तो डिस्टेंस है, ये 27 होगा। यूनिट्स को छोड़ो, काम की बात करो, ठीक है। अब मुझे क्या बोला है कि ये x और y क्या है? ये तो मेरी स्पीड है भाई, ये तो मेरी स्पीड है, लेकिन मैं डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो x और y मेरा टाइम है। और मुझे ये भी दिया हुआ है कि x और y कितना है? x प्लस वाई 7 है, 7 है, ठीक है। 7 घंटे के लिए उन्होंने। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अगर आप क्लास 10 में हो तो दे रहे हो तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो बनाना आता ही होगा। ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5, सॉल्व कर लेना है बस, ठीक है। तो 5 और 2 आ गया। तो अब मेरा क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल विद m। तो m के साथ ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल होगा, यानी कि 6y 6 इंटू y कितना हो जाएगा? 6 इंटू y 2, 6 इंटू 2 12। सो हेंस चौथा नंबर का कितना हो गया? 12 हो गया आंसर, ठीक है। तो पहला सेट ऑफ क्वेश्चन बन गया। देखो पहले हमें बस टाइम लगा ये सीक्वेंस निकालने में, बाद में टाइम नहीं लगा ये सब क्वेश्चन बनाने में। मैं बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन में आपको ऑब्वियसली सीक्वेंस क्लियर करना है, ठीक है। 5 to 7 भी एक ही क्वेश्चन है। तो ये क्या क्वेश्चन है, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे गिवन बिलो होगा, ठीक है। पी इज़ द फादर ऑफ ए, एक मिनट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। पी इज़ द फादर ऑफ ए। मैं अगर ऊपर लिख रहा हूँ समझ जाओ उनके अब्बू, ठीक है। पी इज़ द फादर ऑफ ए, ठीक है। पी इज़ द फादर ऑफ ए। उसके बाद क्या बोला? हुज सन इज़ एस, हुज सन इज़ एस, हुज सन इज़ एस, ठीक है। ऐसा हो गया, ठीक है। एल इज़ केज मदर हु इज़ ऑल्सो सिस्टर ऑफ एस, यानी कि के तो इसकी मतलब जो भी है लोग भाई बहन है, और एल इनके अम्मी है, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया और ये एस और के दादाजी हो गए, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू एल। ए और एल में क्या रिलेशनशिप है? दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये बच्चे का फादर है और ये बच्चे की माँ है, तो हस्बैंड वाइफ हो गया, ठीक है। अब भाई क्या बोल दिया 6th नंबर क्वेश्चन में, हाउ इज ए रिलेटेड टू के, हाउ इज ए रिलेटेड टू के। ए के का क्या है? फादर है, ठीक है। ये फादर हो गया, 6 का 1 हो गया भाई, 6 का 1 हो गया। हाउ इज पी रिलेटेड टू एल, ठीक है। ये ए के अब्बू है, ये ए के फादर है और ए की वाइफ एल है, यानी कि ये इनके फादर इन लॉ हुए। बोलो फादर इन लॉ हुए, तो 7 का कितना हो गया? 3 नंबर हो गया, ठीक है। देखो सीधा मतलब इसमें भी मुझे एक सीक्वेंस ही चाहिए था, पी ए एस एल के। इसका मतलब रिलेशनशिप का एक चार्ट में मुझे ये अगर मिल गया ना तो ये तीनों क्वेश्चन चाहे 5 या 10 क्वेश्चन दे देगा, तुम बना लोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ता है। मैं इसे मिटाऊंगा नहीं, मैं मिटा भी दूँ, ठीक है। अब नोट कर दे, ठीक है।
हम लोग हो सकता है हम लोग क्वेश्चन में हम सारे आंसर्स हाँ 100 क्वेश्चन है, ठीक है। मजबूत करो अपने दिमाग के थिंकिंग को, मजबूत करो। 8 नंबर क्या कह रहा है? अब मुझे एक ये मिला है सीक्वेंस, ऐसा कुछ सीक्वेंस है, ठीक है। सॉरी फॉर द बैड डायग्राम, पहले ही सॉरी मांग लेता हूँ बनाने से पहले, ठीक है, ठीक, क्योंकि हमें तो मालूम है हमारा डायग्राम खराब है, ठीक है। अब मुझे ये लाइन मत खींचो, मतलब वो समझो ये आए ये आए ये आए। अब मुझे एक चीज़ दिख रही है, कि मैंने इन दोनों को प्लस किया। आपको रीजनिंग नहीं है? रीजनिंग में बात ही यही होती है कि दिखना कि किस तरह क्या आ रहा है। लिख सकता हूँ 64 प्लस 13 प्लस 8 है ना, लिख सकता हूँ ना। तो मतलब ये वाला नंबर इन तीनों का एडिशन है। अब मैं 104 को लिख सकता हूँ 13 इंटू 8 है। तो दोस्तों बताओ कि अब ये भी 104 यहाँ भी है, 85 यहाँ भी है, तो अब हम लोग फर्दर सीक्वेंसेस को आसानी से बना पाएंगे। ये मतलब 8 नंबर का, ये मतलब गिवन इन्फॉर्मेशन है, हाँ ठीक है। अब देखो 8 का क्वेश्चन क्या है, उमर सर, हम लोग थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं तो उमर सर तब तक 8 क्वेश्चन यहाँ पे पेन डाउन करो, मैं 9 क्वेश्चन पेन डाउन कर, मैं इसे मिटा देना हूँ, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सीक्वेंस कैसे आया है यहाँ, ठीक है, 315 है, ठीक है। ठीक है, इधर नहीं है, ओके दिस वन। अब यहाँ पे अब सर मैं पहले ये वाला कर देता हूँ, 8 नंबर है ये, ठीक है। 8 नंबर में क्या कहा है कि अब देखो मेरा ये आया था कि अब मेरा ये वाला जो नंबर है वो इन तीनों के समेशंस के बराबर होगा। हमने पिछले क्वेश्चन से ये डिराइव किया, तो हम मतलब पिछले क्वेश्चन से हमारा मुराद नहीं है, पिछले मतलब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये प्लस x इज इक्वल टू 220, ये तो बेसिक है यार, x इज इक्वल टू, ठीक है। आ गया 8 नंबर। अब ये वाला नंबर का ये वाला निकालना है तो वही लिंक करो, 261 इज इक्वल टू 21 प्लस 15 प्लस x y इज इक्वल टू 225। बताओ भाई, समझ आया? ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, आप यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे कर तो देते हैं। मैं आंसर्स भी लिख रहा हूँ इधर, 8 का है 1, इधर आपको दिख रहा होगा, 9 का है 4, 10 का है 2, ठीक है। यहाँ 27 है, ठीक है, यहाँ 27 है। अब भाई मुझे क्या बोला कि मुझे क्या बोला, एक मिनट, कि जो वहाँ पे जो 104 था ना, 104 वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आता है, ठीक है। ये वाले और ये वाले का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आता है, यानी कि ये वाले और ये वाले का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे कितना आएगा, 27 इंटू 3 आएगा, बोलो 27 इंटू 3 आएगा, 27 इंटू 3 बचपन में मैं ही पता था, मतलब बचपन में नहीं, इतना हार्ड मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ी नहीं थी, ठीक है। 27 इंटू 3 81, ठीक है। ये देख लो 81 आया आंसर, 10 का 2 आया। आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ना है, क्या क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है? आगे बढ़ते हैं। ये भी मतलब रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क चूज द करेक्ट ऑप्शन एज द आंसर। एक स्टार शेप का आपको कुछ दिया हुआ है, ठीक है, एक स्टार शेप का आपको, इसे हम स्टार को बनाएंगे नहीं, बस यहाँ पे हम लोग देख लो ये ऐसा ही कुछ है, ठीक है, मतलब अरेंजमेंट वही अब है। देखो यहाँ पे मैंने 7 का दुगना करके +1 किया, 7 का दुगना करके इसे +1 किया, इसे मैं 15 इंटू 2 +1 मतलब प्रीवियस टर्म 31 इंटू 2 +1, इसे लिख सकता हूँ 63 इंटू 2 +1 3 +1, इसे मैं लिख सकता हूँ 127 इंटू 2 +1। बताओ भाई, पैटर्न ऑब्जर्व किया, 255, ठीक है आंसर। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब ये सब में क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है, ठीक है। मैं अभी ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि क्या है। देखो एक पहले मुझे एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, देख रहे हो, एक स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास 4 कोने में रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। फिर कैसे है वो, ये दोनों मीट करेंगे, ऐसे है, ऐसे, ठीक है। अब क्या है, W और T दिया हुआ है यहाँ पे, ऐसे किया हुआ है, W, सॉरी बहुत गंदा W बना था, W दिया हुआ है, T दिया हुआ है, S दिया हुआ है, D दिया हुआ है, P दिया हुआ है और G दिया हुआ है, J दिया हुआ है और T दिया हुआ है।
फिर यहाँ पे ऐसे 3 बॉक्स हैं, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 15 दिया हुआ है, यहाँ 10 दिया हुआ है और यहाँ क्या होगा। ठीक है, एक चीज़ तो बताओ, W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 23 होती है। T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? T की प्लेस वैल्यू 20 होती है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा। मतलब क्या है कि इसकी प्लेस वैल्यू मतलब जानते हो ना। देखो, रीजनिंग का अगर पेपर है ना तुम्हारा, पहले तो एक सादे कागज़ में ये लिख दो, ABC A से Z तक लिख लो और उसकी प्लेस वैल्यू लिख लो। ये ज़रूरत पड़ेगा, एक ना एक क्वेश्चन तो आना है। ठीक है, और इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क को मैं रिप्लेस करूँगा। G की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? G की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। और P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 16 होती है। 9 आ जाएगा। तो 16 - 7 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना नंबर ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 12 का। नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लगा मुझे। मतलब ये सारे क्वेश्चन मार्क रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में बहुत बेहतरीन लगा। ठीक है, तो उमर सर ये मैं ही अभी पहले फिगर बना लेते हैं। 9 बॉक्सेज है। ठीक है, 9 बॉक्सेज। आप वहाँ से अगर आपको ऑप्शंस पेन डाउन करने हैं, हम मतलब रिलेटेड क्वेश्चन या फिर कंटिन्यूस 4-5 क्वेश्चन के वहाँ पे आंसर्स लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बॉक्सेज हैं। पहले बॉक्स में लिखा हुआ है Z4, मैं बोल रहा हूँ X3, और फिर V9, फिर A6 लिखा हुआ है और C2 लिखा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, नहीं पता क्या होगा भाई। T5 दिया हुआ है, R4 दिया हुआ है, P15 दिया हुआ है। ठीक है, तो बताओ भाई। ठीक है, अभी एक मिनट, आप फिगर देख रहे हैं ना? फिगर देख रहे हैं ना? अच्छे से देख रहे होंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है मुझे। क्या हो रहा है? देखो क्या हो रहा है जी, यहाँ पे ये 26 24 ABCDFG। अच्छा जी, यानी कि ये 2 कम हुआ, ये 2 कम हुआ, ये 2 कम हुआ, ये भी 2 कम हुआ। यहाँ मतलब ऐसा पैटर्न होता है ये बॉक्सेस में कि कहीं कम होगा तो कहीं बढ़ेगा। यहाँ बढ़ा तो यहाँ बढ़ना चाहिए, C से 2 बढ़ेगा कितना? E हो जाएगा। तो मुझे यहाँ का लेटर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, 2 घट रहा है। ठीक है, मुझे ये वाला नंबर, अब नंबर चाहिए, नंबर देखते हैं क्या होगा। नंबर देखोगे भाई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 + 3 + 2 हो रहा है। नेक्स्ट इस वाले में क्या हो रहा है? 5 प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा 6 + 2 + x होगा। पैटर्न को देखना है, ऑब्जर्व करो, फील करो। 5 + 4 + 6 है, तो यहाँ देखो ये 2 है, ये 6 है, उसके बीच क्या होता है? 4, क्योंकि इवन नंबर लग रहा है ना। 8 4 12। तो आंसर हो गया E12। E लेटर आया और 12 नंबर आया। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा, होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वो बोला देना। तो ठीक है, अब एक है 14 नंबर। क्या है? एक सर्कल है, पकड़ो ना। ठीक है, एक सर्कल है और उसके अंदर एक स्क्वायर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, रीजनिंग का साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ 14 है, अच्छा 63 है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया भैया ने 30, और यहाँ 15 2 मैं बोल रहा हूँ, यहाँ 9 है और यहाँ 2 है और यहाँ वहाँ 7 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 × 9 63, 15 × 2 30, 2 × 7 14। तो अब बचा क्या, किसको मल्टीप्लाई, किस नेबर्स को, किस पड़ोसियों को मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया? करना × 9 को मल्टीप्लाई करने 2 पड़ोसी बच गए, बेचारे उदास हो जाएंगे यार कि हमें मल्टीप्लाई नहीं किया। मतलब बात करने नहीं दिया हमें, तो बात कर 15 × 9 135 एंड द ऑप्शन विच ऑप्शन करेक्ट इज 3 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। 15 नंबर क्या बोला है? नया क्वेश्चन है शायद, 11 to 14 एक क्वेश्चन था। ओ नहीं, ये भी पैटर्न वाला क्वेश्चन है, ज़बरदस्त होता है पैटर्न वाला क्वेश्चन। नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ ये देखना है कि किस तरह क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व करना है। ये एक लाइन है, मतलब लाइन नहीं, मतलब ये दूसरा वाला फिगर, लाइन है, ये दूसरा वाला फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये दूसरा वाला फिगर दिया। अब एक बार हम लोग, और ये तीसरा फिगर होगा, यहाँ तीसरा फिगर, हमें रिप्लेस किसे करना है? अब यहाँ से हमें ऑब्जर्व करना है। देखो क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, देखो माइंड लगाओ। 27 + 3
30 प्लस 63, यानी कि इन तीनों का सम इसके बराबर होता है। देखो चेक कर लेते हैं, 37 प्लस 4 41, 41 प्लस 38 79, यहाँ पे हो गया। यानी कि इन तीनों का सम, यानी कि अगर मैं इसको x मानूँ, x लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 16 प्लस 42 प्लस x इज इक्वल टू 67, यानी कि 58 प्लस x इज इक्वल टू 67, 58 उधर जाएगा, x इज इक्वल टू 9। ठीक है, समझ में आ गया? नंबर आ गया तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। चलिए अब हम आगे ये 15 क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। वैसे हमने तो हर एक क्वेश्चन हमने अभी हमारी टीम ने वर्क किया था उस चीज़ पे, और हमने सारे क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व कर लिए। उसमें हम आपको अभी बता रहे हैं कि कुछ बोनस सवाल भी हैं जिनके या तो 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं या तो कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 16 to 20 in each of the following questions a set of figures carrying certain characters is given assuming, एक मिनट मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। Assuming that the character in each set follow a similar pattern, find the missing character in each case. Mark the correct selected option as answer on the answer sheet as instructed. ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग क्योंकि विजिबल नहीं हो रहा है, कभी कभी ये हो जा रहा है, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, हमने 4 क्वेश्चन कर दिए थे। अब आगे के क्वेश्चन मतलब आगे की आंसर की हाँ साइड में कर सकते हैं, यहाँ जगह है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा आगे आइए, देखेंगे फिर। तो आप इधर स्पेस भी दे दे, ठीक है। 81 नहीं, हमने उल्टा कर दिया। 12100 होगा वहाँ पे, और यहाँ पे 8100 होगा। कुछ ऑब्जर्व करना है यार, ऑब्जर्व करना है यार। देखो क्या कैसे हो रहा है, कैसे हो रही है। देखो भाई यहाँ 121 मुझे दिख रहा है, ऑडिबल 121 मुझे दिख रहा है, ये 11 का स्क्वायर नहीं है। और देखो ये 2 0 है, 10 का स्क्वायर में नहीं आता, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए। 9 का स्क्वायर 81, ऑब्जर्व करो कि 9 का स्क्वायर यहाँ है, मतलब स्क्वायर का खेला है। ठीक है, खेला है स्क्वायर का। अब 3 स्क्वायर 9, और 9 से किसको मल्टीप्लाई करो, मतलब डिवाइड करो इसको, तो भी उसका स्क्वायर आएगा। मतलब सिंपली ये 21 का स्क्वायर है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 21 आना चाहिए, मानते हो? तो फिर z की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो मतलब 441 किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर। 21 स्क्वायर मतलब क्या कि 3 इंटू z इज इक्वल टू 21। z कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? कितना नंबर क्वेश्चन था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 16 नंबर का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 16 नंबर का थर्ड ऑप्शन दिख रहा है ना भाइयों? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आया होगा बिल्कुल आया होगा इंशाल्लाह। 17 नंबर मैम देखिए, डायग्राम में एक सर्कल दिया हुआ है, उसके अंदर नंबर्स लिखे हैं। वो तो आपकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, मतलब क्वेश्चन थोड़ा ब्यूटीफुल लगे, वरना ऐसे हम लोग भद्दा लगता है, मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक सेपरेट है, ठीक। वरना आई वुड प्रीफर गोल बना देते हैं हम, छोटा सा ही गोल बना लेते हैं। ठीक है। अब आगे क्या सर्कल है? एक सर्कल है, ये मतलब सेपरेशन, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, देखने में। हाँ रुको एक मिनट, मुझे लिखने दो। 6 11 और क्या है आगे? 6 11 और 8 और 4 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे यहाँ की रीजनिंग खोजनी है कि रीज़न खोजना है या बीच में क्यों लिखा गया उसको। ठीक है, तो सोचते हैं, थिंक इट, एक बार सोचना है। 9 5 14 नहीं 17 और 11 के बीच में 25 और 16 क्या किया हमने, खुद ही भूल गया यार। ठीक है, ये याद नहीं आ रहा है किया क्या था। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब देखो क्या करना है। 15 माइनस 8 कितना आता है? 15 माइनस 8 कितना आता है? 7 आता है। 10 माइनस 8 कितना आता है? 2 आता है। 7 इंटू डी किया, बीच में 14 आया। तो रीजनिंग समझना है भाइयों, 9 माइनस 5 क्या कितना आया? 4। 8 माइनस 6 क्या कितना आया? 2। फॉलो कर रहा है, ये चेक करना है आपको। अगर पहले बारी में कोई रीजनिंग आ गई, ये मत मान लेना कि वो सही है। आप ये भी चेक कर लो, कभी होता है कि इसमें 3-4 रीजनिंग फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आप मैचअप करोगे तो इन्हीं दोनों में फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। 11 माइनस 8 3 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, आगे वो 17 का 1। ठीक है, दिख रहा है।
विजिबल होगा। ठीक है, अब 18 नंबर बनाते हैं। अरे टारगेट अभी बहुत बड़ा है, 18 अभी 100 में 18 तक पहुँचे। 24 मिनट्स में 18 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं, कन्फ्यूजिंग होते हैं, ये वाले कन्फ्यूजिंग। इधर ठीक है, ठीक है, आगे देखो इसमें क्या होगा, रीजनिंग। इसमें भी मतलब क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है, समझो कि क्या करना है। अब देखो 5 into 1 यहाँ लिख दिया, 2 into 4 यहाँ लिख दिया, 2 into 2 यहाँ लिख दिया, समझे। 3 into 2 यहाँ लिख दिया, 3 into 3 यहाँ लिख दिया, 2 into 2 यहाँ लिख दिया। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6। फिर किन को मल्टीप्लाई करना है 8 लाने के लिए, 2 into 4 तो 6 7। फिर इन दोनों 6 7 8 आंसर है 6 7 8 आया। 18 का 1 समझे कैसे, मतलब एक बार हट जाइए, देख लो एक बार यहाँ मल्टीप्लाई किया, पहला डिजिट मिला, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये वाली डिजिट मिली, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये वाली डिजिट मिली। ठीक है, समझ गए। 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं। एक बॉक्स है जिसमें 12 बॉक्सेस हैं। ठीक है, अब देखते हैं उसकी रीजनिंग क्या होगी। नहीं बना देते हैं, बनाएंगे। इधर 3 है ना। ठीक है, 345 इधर क्वेश्चन मार्क है, 460 अभी बनाते जाइए। 11 5 7 6। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कैसी रीजनिंग लगाना है। तो भैया देखो यहाँ पे 5 मैंने 9 into 5 किया, 45 यहाँ डाला, 3 यहाँ डाला, 4 यहाँ पे था 10 into 6 60 यहाँ डाला। पहले तो 5 आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 आ गया। ठीक, 11 into 77 आया कि नहीं आया बोलो, आया कि गया, बोलो कितना ऑप्शन नंबर, सेकेंड ऑप्शन नंबर आया कि नहीं आया, आया कि बताओ गया। भैया। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 20 नंबर ट्रायंगल, लेकिन ट्रायंगल बनाएंगे थोड़ा सा। हम कुछ नहीं बनाते, हम मुद्दे की बात करते हैं, मतलब ये भी वो भी मुद्दे में आता है, लेकिन ट्रायंगल का कुछ बेनिफिट नहीं, बस आपको खूबसूरत लगेगा। तो दैट्स कम ना ये मतलब आपको क्वेश्चन पेपर में मदद कर देता है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब थोड़ा। अब ये तो ऐसे भी ट्रायंगल की तरह लगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब देखो क्या करना है। अच्छा, क्या करना है मुझे तो आइडिया नहीं लग रहा है, तो भूल गया यार कितना कैसे किया था मैंने। 6 10 स्क्वायर 10 into 3। ठीक है, 11 into 2 11 into 4। ठीक है, अच्छा 44 22 88। ठीक है, रुको 1 मिनट, क्या करना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। देखो 200 को अगर 10 के मल्टीपल में लिखें तो वो 10 into 20 आता है, 10 into 20 आता है। उसको अगर मैं फर्दर उसके स्क्वायर के तौर पे लिखूं तो 100 into 2 आता है, 100 into 2 आता है। अब देखो जब ये 100 into 2 आया, थोड़ा यहाँ पे डर्टी हो गया। ठीक है, 100 into 2 आया, और अगर मैं 2 को 6 divided by 3 लिख सकता हूँ, यानी कि मेरे को इसका स्क्वायर करना है और इन दोनों को डिवाइड करना है, फिर उस प्रोडक्ट वो जो आया नंबर उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, 4 divided by 2 कितना आ जाएगा 242। 9 का स्क्वायर लिख दो भाई पहले 81, 6 divided by 3 2, तो आ गया 162। तो 20 के नंबर 3 आ गया, 20 का 3 आ गया। आगे बढ़ते हैं भैया, इन रीजनिंग से छुटकारा मिलेगा तो फिर हम जल्दी जाएंगे। ठीक है, तो अब पकड़िएगा सर, सॉरी। तो क्या है क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट ये क्वेश्चन, पकड़िए, ठीक है, सॉरी, ये आ जाएगा। 21st क्वेश्चन है। क्या है कि a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 2/5 एंड b ओवर c इज इक्वल टू 3/4। तो मुझे a रेशियो c निकालना है। ये तो रेशियो का क्वेश्चन है बेसिक। तो अगर देखो तो a रेशियो c चाहिए तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, b और b खत्म होगा, a न्यूमरेटर में और c डिनोमिनेटर में आएगा। बोलो बताओ बताओ। 6/20 आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। सिंपल मैथ का क्वेश्चन है यार, क्लास 7 का क्वेश्चन है, रीजनिंग में घुसा दिया। 21 का लिखिएगा। 21 का कितना है? ऑप्शन नंबर 2 और एक रीजनिंग है। पैटर्न्स नहीं आएंगे ना तो जल्दी पैटर्न्स नहीं आएंगे, पैटर्न में सोचना पड़ता है। करने के लिए। अब मैं ये बोल रहा है कि घड़ी 5 मिनट जल्दी चलती है, मतलब जैसे 1:05 हुए तो मतलब एक्चुअली 1 बजा है, लेकिन 1 मतलब 5 मिनट एडवांस है। 5 मिनट एडवांस, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला है कि क्लॉक इज शोइंग 6:30 और ये वो 12 बजे से वो घड़ी स्टार्ट हुई और तब फिर ये हुई, मतलब तेज चलना स्टार्ट हुई। तो उस वक्त से कितने हुआ से 6 बजे तक 6 घंटों में कितनी एरर आ जाएगी? 30 मिनट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 12 के बाद 6 बजे होंगे, जब एक्चुअल 6 बजा होगा उसके बाद 6:30 शो होगा। 5 मिनट लेट की वजह से 6 घंटा में 30 मिनट का एरर आएगा। 30 मिनट का समझ रहे हो कि 5 घंटा हुआ उतनी देर, 6 घंटा हुआ उतनी देर से, तो 6 × 5 30 मिनट्स कर। एक्चुअल टाइमिंग क्या होगी? इसकी एक्चुअल टाइमिंग क्या होगी? मतलब आधा घंटा बिफोर, यानी कि कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग हमारा डायरेक्शंस वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ। सेक्टर एंगल और बनाना, सेक्टर एंगल और बनाना परसेंट कितना है? परसेंट कितना है? 15% है केले का, 15% है केले का। तो अगर मुझे उसका एंगल निकालना है तो मैं 15% करूँगा किसका? 360 का। ठीक है, 5 3 5 2 54 आ जाएगा। 54 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 24 का। अब इधर से 24 हम फिर आएंगे 25 का, फिर ठीक है। फिर यहाँ तक मिटा देंगे। 24 का क्या है? इफ देयर आर 960 trees in total, how many of them are mango tree? मैंगो की ट्री है 35%। देख रहे हैं आप पाई चार्ट में? पाई चार्ट 35%। इसको मैं मिटा देता हूँ तब तक। 960 आ जाएगा 300। ये क्लोथ का क्लोथ 7 2 48 280 280 336 क्लोथ दीजिएगा। तो 24 नंबर का 4th नंबर करेक्ट आंसर। 24 नंबर का 4 नंबर। अब 25 नंबर पूछ रहा है, 25 नंबर पूछ रहा है, 25 नंबर पूछा है कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ चीकू एंड मैंगो ट्रीज इन द फील्ड टू जामुन ऑरेंज एंड बनाना ट्रीज। चीकू एंड मैंगो ट्रीज की प्रोपोर्शन, चीकू और मैंगो ट्रीज, चीकू 20% है और मैंगो तो 55% टोटल हुए। और मैंगो कितने हुए? मैंगो मतलब दोनों एक साथ पूछा है। और टू जामुन ऑरेंज एंड बनाना, जामुन ऑरेंज बनाना, यानी कि जो बचा है 45। कितना आ जाएगा? 11:9। सिंपल क्वेश्चन, मैथ्स की लॉजिक, पाई चार्ट, आया आंसर। हाँ सही बन गई। कितना आया 25 का? 3। 20 यहीं लिख देता हूँ। आपको विजिबल होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। विजिबल है? विजिबल है ना? विजिबल है, मतलब हाँ वहाँ इरेज करके वहाँ लिखते हैं, ठीक है। मतलब विजिबल हो रहा है ना 25 से 3? हाँ मतलब विजिबल हो रहा है। वो क्वेश्चन नंबर को मिटा दो, अब वो क्वेश्चन नंबर को मिटा दो। 26 नंबर का है कि मेरे पास एक वर्ड है, हाईलाइट्स। हाईलाइट्स, बच्चों खुश हो जाओ। हाईलाइट्स, हमने इस वीडियो में हाईलाइट्स ऐसी मजाक कर रहा था, ठीक है। तो अब इसमें बोला है कि ऑप्शंस में जो वर्ड्स हैं, अभी आपको पता चलेगा कि क्यों मैं आपको खुश होने बोल रहा हूँ। देखते हैं। ठीक है। इसमें है क्या कि हाईलाइट से तुम यहाँ पे कौन सा वर्ड नहीं बना सकते, मतलब इनके वर्ड से, इनके लेटर्स से कौन सा वर्ड नहीं। हाई तो यहीं आ गया, हाई तो यहीं आ गया। हाई तो यहीं आ गया। हिट्स HITS, मतलब पहले 2 लेटर लो, लास्ट 2 लेटर। लेकिन ए तो यहाँ आया ही नहीं, यहाँ पे भी ये आया, यहाँ पे भी ये आया। ये आया, ये हाईलाइट कर दो, हाईलाइट कर हाईलाइट दो। करना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा। एग्जाम कंडक्टर वालों ने मतलब NTSC में एक गलती, और ये है आपका बोनस क्वेश्चन, इसलिए बोला था बच्चों खुश हो जाओ। 26 के नंबर का लिखिए बोनस।
बोनस क्वेश्चन है भाई, बोनस क्वेश्चन है ज़बरदस्त, पहला बोनस क्वेश्चन रीजनिंग का। बोनस, ठीक है, समझ गया। हाँ, मेरा यू क्यों ओ बन जाता है, मुझे भी कभी कभी लगता है कि मेरा यू क्यों ओ बन जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल दिया है, मैं बनाऊँगा यार, ठीक है। अब देखो क्या बोल दिया, क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर, अभी हम लोग ने हाईलाइट्स वाला किया। इफ डिक्शनरी, इफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, विच वर्ड विल कम थर्ड। कम थर्ड बोला है, फॉल्स आया है, एक फॉल्स आया है। फूल फॉलो फेथ, फूल फॉलो फेथ, ठीक है। एफ तो शुरू में है, ए वाला पहले आएगा, तो ये तो मतलब ये या तो फर्स्ट और सेकंड में आएगा और ये या तो फर्स्ट और सेकंड में आएगा। मुझे थर्ड वाला पूछा है तो इन दोनों को कैंसिल कर दो। अब ठीक है, ये दोनों एफ और ओ तक सेम है। सॉरी, थोड़ा कैमरा अगर हिला होगा। अब देखो एफ और ओ तो यहाँ कॉमन है, अब मुझे थर्ड वाला चाहिए, मतलब इन दोनों में कौन फर्स्ट होगा, ये वाला चाहिए। अब देखो यहाँ ओ आया मेरे बच्चों, यहाँ एल आया, कौन पहले आता, नर्सरी में ही पढ़ा होगा, एल पहले आता है। जब एल पहले आता है तो दिस इज़ आवर थर्ड मैन एंड फूल इज़ आवर लूज़र। वैसे भी गधे लोग थोड़ी ना कुछ कर पाएंगे, तो फिर कभी कभी कर देते हैं, ठीक है, अलग बात। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा फॉलोज, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 है मेरे ख्याल से शायद, ठीक है। अब देखो ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन बन गया। 32 का एक ही क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अल्फाबेट सीरीज है, कोई सीरीज नहीं है, सीरीज जो बचपन में हम नर्सरी में पढ़ते हैं, ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, लेकिन इसमें भी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। तो ये पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ 28 नंबर। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिड अवे बिटवीन G and Q इन द गिवन अल्फ़ाबेट। G और Q के बीच में कौन सा है। पहले तो भाई मैं G और Q को मार्क कर देता हूँ, मैं ब्लू मार्कर हो गया, थक गया मैं ये यूज़ कर। यहाँ G है, यहाँ Q है, मिड अवे, इधर 3 मारे, इधर 3 मारे, इधर ये बीच वाला ये, समझो सीधा यार, सीधा मार सकते हो। 28 का 2, 28 का 2, 28 का 2, मैंने भी ब्लू मार्कर पकड़ लिया है। अरे दोनों भाई हैं इसलिए। विच लेटर इज इन द अल्फ़ाबेट इज एज फार फ्रॉम जी, यानी कि जी से दूरी निकालनी है उसकी, और टी और एम के बीच में जितने स्पेसेस हैं, टी और एम के बीच में कितना है, 2, 5, 6 है, और जी से 6 का कितना होगा, 3, 6 एन। ओहो, फिर भी गिनता हूँ यार, ओ मतलब 3, 6, मतलब 6 बीच में है, तो यहाँ 6 बीच में आना चाहिए, तो 6 के बाद लेंगे यानी कि एन, ठीक है, ये हो गया एन। 29 का कौन सा ऑप्शन है भैया, मतलब 2 कोई पैटर्न मिला। Which letter is 16 to the right of the letter which is 4 to the left of I? लेफ्ट, आई के लेफ्ट इधर, 4th left 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या बोला है, is the letter 16 to the right. अब इधर राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यू इज द आंसर, ठीक है, यू द आंसर, ठीक है। अब ये बोला है, अब ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ 31 में कि इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, आप इसी में टाइम वेस्ट करोगे कि हम रिवर्स ऑर्डर में लिखने देंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ो। अरे यार, अगर आप क्लास 10 में हो तो याद भी कर लो एक बार रिवर्स ऑर्डर। If the above alphabet is written, मतलब ये ऑर्डर को रिवर्स ऑर्डर में लिखें, which will be the 8th letter right to O, मतलब हम इसे रिवर्स कर रहे हैं, तो राइट ऑफ O में जब हम रिवर्स करेंगे तो लेफ्ट ऑफ O होगा, ये बात मानते हो। जब रिवर्स करेंगे तो जो राइट ऑफ O है, R ऑफ O, वो L ऑफ O नहीं हो जाएगा, ये बात मानते हो। सॉरी वेरी मच सॉरी, फिर से हमें डिस्टर्बेंस हो गया था थोड़ा, मेरे वायर से थोड़ा ये स्टैंड हिल गया था, सो ये मानते हो तो अब माफ़ी की दरख्वास्त, ठीक है, कि मुझे क्या निकालना है, विच विल बी द 8th लेटर टू राइट ऑफ O, तो मुझे अब रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा तो लेफ्ट ऑफ O होगा कि नहीं, लेफ्ट ऑफ O, तो लेफ्ट ऑफ O 1 2 3 4 5 6 7 8
तो जी आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं 32 क्वेश्चन में क्या बोला है। अब ये हमारे नर्सरी क्लास के इस चीज़ को, नर्सरी क्लास थिंगी को मिटाते हैं। और 32 नंबर है कि मैंने रूम को क्या मैंने रूम को, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास माइक है तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लिखिए। रूम को मोल्ड लिखा मैंने, तो मैं डेयर को क्या लिखूंगा, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब एक चीज देखोगे यहाँ पर, एक चीज देखो, ई यहाँ है, ई यहाँ है, ओ यहाँ है, ओ यहाँ है, मतलब आर और एन को हमने एक्सचेंज किया, तो ई वही रहेगा, ई वही रहेगा, ई वही रहेगा, यहाँ और आर हो जाएगा, डी आ जाएगा, यानी कि रेड, RADE, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है भाई। अब ठीक है, ये 33 वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ कि मुझे एक फिगर दिया हुआ, ठीक है। इस फिगर का ना मैं आपको सबसे सटीक तरीका बताता हूँ कि आपको कभी कंफ्यूजन होगा कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, मैं ये वाला काउंट किया था, शक होता है कभी, बहुत बड़ा शक होता है। ठीक है, इस शक को मैं मिटाऊंगा हमारे साथ अकबर क्लासेस के चैनल में, और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको लगता है, लाइक भी कीजिएगा। आपको लगता है ना कि कोई स्टार्टिंग में बोलता है या फिर स्टार्टिंग में थोड़ी देर बाद बोलता है, मैं लेक्चर के इतने देर बाद बोल रहा हूँ आई एम रीडिंग। ठीक है, अब क्या फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, बना लो फिगर। इधर एक ऐसा दिया हुआ है, शायद ऐसे दिया हुआ है शायद। अब ये वाले ट्रायंगल को 3 पार्टीशन कर दिए। अब मैं पता है क्या करने वाला हूँ, एक सटीक तरीका ऐसा लगाऊंगा कि कोई छूटेगा ही नहीं। मैं इस वाले पोर्शन को ए मान लेता हूँ, इस वाले को BCD रिस्पेक्टिव। अब देखो ABCD, ये पूरा वाला एक ट्रायंगल, ABCD इज अ ट्रायंगल, A इज अ ट्रायंगल, A इज अ ट्रायंगल, B इज अ ट्रायंगल, C इज अ ट्रायंगल, D इज अ ट्रायंगल। बोलो, CD इज अ ट्रायंगल, BC इज अ ट्रायंगल, BCD इज अ ट्रायंगल, AB इज अ ट्रायंगल। बोलो, और कोई बचा, छूटा कोई, तो छूटा नहीं, बता कोई छूटा। 3 4 5 9 आ रहा है मेरा। ABC छूट गया। ठीक है, ABC एक होगा। 3 4 5 9 10 इज द राइट आंसर शायद। ठीक है, तो एक मिनट मुझे अपनी वाली आंसर की कंफर्म कर दे। तो हाँ, 33 का देखो कितना, एक ABCD, एक ABCD, फिर एक CD ये वाला, फिर एक BC ये वाला, फिर एक BCD ये वाला, फिर एक AB ये वाला, फिर एक ABC ये वाला। समझ गए? तो 10 आ गया, 33 का आ गया 4। लिख दो मेरे भाइयों 33 का 4। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे अभी, बहुत इजी। अब हम लोग अभी एकदम स्पीड की तरह, एकदम हमारा रेट होगा फ्लैश का। समझ में आया होगा ना? एक मिनट, ये समझ में आया होगा ना? ये रेक्टेंगल वाला हमेशा जब भी हो ना, अपनी कॉपी में उस स्केच को बना लेना, ABCD सब ऐसे करके मेंशन कर देना, और फिर ऐसे करके आप वहाँ पे ऐसे ही करके जिस तरीका को मैंने अपनाया था। ठीक है, अब कि मिरर इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, तो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, तो वाटर में रिफ्लेक्शन होता है। तो 34 का क्या जाएगा? ठीक है, थोड़ा ऊपर तक जाएगा, 26 के थोड़ा या दो क्वेश्चंस तक ऊपर जा सकता है। नहीं 37, हाँ 37 तक आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे कहा है, अगर आपको एक मिनट आप कंटिन्यू कीजिए। इफ कार बी a ट्रांजिस्टर देन व्हाट वुड बी पेट्रोल। अगर कार को हमने ट्रांजिस्टर के मतलब इक्विवेलेंट किया तो पेट्रोल क्या होगा? ट्रांजिस्टर के चलने के लिए हमें बैटरी और सेल की बहुत ज़रूरत होती है, तो कार को चलने के लिए हमें पेट्रोल और डीजल, अगर हम डीजल होता तो हम वही पेट्रोल के चलने की बहुत ज़रूरत होती है, तो पेट्रोल इज कॉल्ड इनटू बैटरी और सेल। तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 35 का। 35 का थर्ड ऑप्शन आया क्या? ट्रांजिस्टर किस पे चलता है, मतलब ट्रांजिस्टर की ज़िंदगी किस चीज़ पे? सेल बैटरी पे। जैसे गाड़ी पेट्रोल के बिना चलती नहीं, अभी वाटर वाली गाड़ी आई है, उसको मतलब इस्तेस्ना मान के, एक्सेप्शन मान के हटा दो। ठीक है, अब क्या है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 34 का 36, ओ आपने लिख दिया आंसर? 35। इफ फिश वर बर्ड्स व्हाट वुड बी सी। अगर फिश परिंदे होते तो सी उनके लिए क्या होता? स्काई होता। जो मतलब फिश बर्ड्स है तो मतलब बहुत बेकार वाला क्वेश्चन है। क्या होगा? ठीक है, कितना नंबर ऑप्शन है? 2। अब ये बोला कि शर्ट बटन से रिलेटेड है। मेरे पास जो शर्ट होती है वो बटन से रिलेटेड होती है ना? तो वैसे ही जैसे मेरे पास एक शू है तो उसके वो स्टिचेस से रिलेटेड होती है।
37 इधर लिखिए। अच्छा उधर लिख दिया। 37 का कितना आ गया? 1 आ गया। स्टिच, ठीक है। अब आ रहा है ना वहाँ पे, आ रहा है ना वहाँ पे। वोट, हाँ वोट बैलेट, वोट इज टू बैलेट, देन पोल इज टू, वोट इज टू बैलेट, देन पोल इज टू इलेक्शन। वोट बैलेट पेपर तो पोल इलेक्शन, ठीक है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हो? अब क्या दिया हुआ है? न्यूज़पेपर होर्डिंग, ठीक है। न्यूज़पेपर की होर्डिंग की जाती है तो टेलीविज़न का ब्रॉडकास्ट किया जाता है। सिंपल है यार। 38 का 1, 39 का 3, ठीक है। 42 के बाद मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि जब आपको इंग्लिश में क्वेश्चन समझ नहीं है और आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। जैसे हम बेसिक वाले ने बहुत बार ऐसा किया कि इंग्लिश में मतलब उनकी लैंग्वेज इज ब्रोकन। जैसे कि हमने वो वाला क्वेश्चन किया था किलोमीटर वाला, जिसमें हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आई थी। उसमें ना मैं मतलब अपना पर्सनल रिस्पॉन्स दे रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आया इंग्लिश में क्या बक दिया यार, लेकिन हिंदी में पढ़ा तो समझ में आ गया कि असल में क्या कहना चाह रहा है यार, ठीक है। वीट इज टू बार्ली, देन राइस इज टू वीट। अगर बार्ली है तो राइस क्या होगा? सीरियल्स होगा, ठीक है। समझ रहे हो? 40 का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 40 का 4 आ जाएगा। 40 का 4, ठीक है। मतलब क्वेश्चन वैसा नहीं है। वोट बैलेट पोल ऐसा नहीं है। वोट बैलेट और पोल किस चीज़ से रिलेटेड है? यहाँ पे कोई डबल रेशियो नहीं दिया हुआ है, मतलब 3 अल्टरनेटिव है, वो किस चीज़ से रिलेटेड? सॉरी फॉर अच्छा उस वाले में न्यूज़पेपर, होर्डिंग, टेलीविजन, ये सब क्या है? ब्रॉडकास्ट है। वीट, बार्ली, राइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ। वीट, बार्ली वो तो एग्जाम्पल्स हैं, फिर सीरियल्स आ गया। असल में तीनों मतलब किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं या फिर तीनों किसी कौन से एक चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। सॉरी फॉर द मिस्टेक, इट वॉज आवर बैड, ठीक है। तो 40 नंबर का शायद वो 4 नंबर ऑप्शन है, ठीक है। दिखेगा नहीं? हाँ दिख रहा है, मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। 41 वेनस, मून, सैटर्न, मार्स में कौन ऑड बना आउट है? ऑड बना आउट है? कौन आउट बना तो वेनस, सैटर्न, मार्स तीनों प्लैनेट है। मून है? मून नहीं है मेरे भाइयों। 41 कितना? 2। अब यहाँ पे बोला फाइंड आउट वन आउट आयरन, सिल्वर, मरकरी, जिंक। तो आयरन, सिल्वर, जिंक एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर और सॉलिड बट नॉट लिक्विड। तो लिख दीजिए 42 का सी, ठीक है। एक बार हम आपको टाइम दे रहे हैं, अगर आपको आंसर लेना है, हम इसे मिटाने जा रहे हैं। आप एक बार हम आपको टाइम दे रहे हैं भाइयों, आप लिख लो इसको, ठीक है। देखो मैं एक बार बता भी दे रहा हूँ अगर राइटिंग क्लियर नहीं हुई। 16 का 3, 17 का 1, 18 का 1 वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। टाइम नहीं है इतना। और 43 नंबर, ये है आपकी खुशी का दिन, ये है आपके खुशी का दिन। फिर से खुशी का दिन वापस आ गया दोस्तों। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, रेडियो, एक्सरे। अब मुझे इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे की फ्रीक्वेंसी वायलेट से ज़्यादा है, ठीक है, और इंफ्रारेड और रेडियो की रेट से कम है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऑड वन आउट में दो ऑड है और 2 सेम है। उसमें मतलब 2 ऑड और सेम दोनों की ये हो गया, इक्वल हो गया। तो ऐसा थोड़ी ना होता है किसी क्वेश्चन में, ये तो लॉजिक ब्रोकन हो गया। देखो मतलब इंफ्रारेड अगर ऐसे भी देता कि यूज़ है क्या उसका, मैं आपको बता देता हूँ। इंफ्रारेड, रेडियो वेव, ये सब यूज़ किया जाता है। रेडियो वेव कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है। और फिर जो एक्सरे है वो आप तो जानते हैं एक्सरे किया है, अगर किसी को चोट वोट लगी होगी तो एक्सरे किया ही होगा आपको। और अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो फिल्टर में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो मतलब सबका अगर कोई फंक्शन है और 2 की ऐसी है जो मतलब 2 हाई फ्रीक्वेंसी है, 2 लो फ्रीक्वेंसी है, तो मतलब कोई रिलेशन नहीं है। और किसी भी तरीके से मेरे ख्याल से अभी तक तो मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं आया है कि हम उसे ऑड वन आउट कह सकें, ऑड वन आउट कह सकें, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं भाइयों, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर का क्या है? 43 नंबर का क्या है भाई? मतलब 43 नंबर का आंसर क्या है? बोनस, ठीक है, बोनस। और 45 में क्या है? 44 में है मैन का की रहने का जगह है अर्थ, बर्ड्स का है स्काई, फिश का है वाटर, तो ट्रेन का है स्टेशन। मतलब इसमें ऑड वन आउट निकाला है। मैन का तो अर्थ है, बर्ड्स का स्काई है, फिश का वाटर है, ट्रेन तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। तो भाई 44 का 4, ये सब का 4। अब यहाँ पे यह है कि मदर, फादर, ब्रदर, टीचर में आपको निकालना है। सब मदर, फादर, ब्रदर ब्लड रिलेशंस में है और टीचर नहीं है, तो हो गया आपका 45 का 4।
अब हम लोग का इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन है, ये फिगर दिख रहा है, 46 दिख रहा है, एक मिनट, 46 दिख रहा है ना आराम से, ठीक है। अब देखो फिगर देखो, मुझे क्या दिखाना है कि इनमें से कौन उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। अब देखो ये 46 है, ठीक है, ये 46 है, ये 46 है। अब देखो यहाँ एक ट्रायंगल है, अब ये काले रंग का हो गया, अब ठीक है, बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ी होगी, बेचारे की स्किन काला हो गया, और ये ना एकदम कूल इन्वायरमेंट में रहा होगा, सफ़ेद हो गया, ठीक है। अब जब ये सफ़ेद हुआ, ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया, यानी कि सबको थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस किया। अब देखो इसका अगला स्टेप जो डिस्प्लेसमेंट का होगा वो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि चीज़ों को वहीं रखा है, बस इन दोनों के प्लेस को इंटरचेंज किया है। हमारी इस पैटर्न में थ्योरी क्या लग रही है मेरे भाइयों, थ्योरी क्या लग रही है कि वो लोग थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे और सब डिस्प्लेस करेंगे, ये नहीं कि एक ही डिस्प्लेस करने वाला है, ये नहीं कि एक ही डिस्प्लेस करने वाला है, डिस्प्लेस करना है तो चारों फिगरों को करना है, ठीक है। तो ये वाला 46 का हम बता रहे हैं आपको 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब ठीक है, 47 में देखो क्या है, 47 में क्या है, एक सर्कल है, लेकिन एक सर्कल के अंदर दोनों सर्कल एक ही सर्कल, मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल नहीं है। रेक्टेंगल में भी कोई ऐसा एरिया है कि उसमें मतलब एक ऐसा एरिया जिसमें बस वही रेक्टेंगल है, ये नहीं कि दोनों एक दूसरे के अंदर है। इसमें भी सेम बात, लेकिन इस वाले स्क्वायर में इन्होंने मामला करवा दिया है। क्या मामला करवाया कि दोनों मतलब एक स्क्वायर के अंदर दूसरे स्क्वायर को कर दिया है, ठीक है। तो फिर ये वाला तो हमारा गया, ठीक है। अब देखो ये 48 नंबर में आना है, 48 नंबर में क्या है कि पहले वाले में सिर्फ ट्रायंगल्स हैं, पहले वाले में डिविजन्स हो रहे हैं, वो सब ट्रायंगल्स हैं, दूसरे में रेक्टेंगल्स है, थर्ड वाले में भी ट्रायंगल्स है, फोर्थ वाले में भी ट्रायंगल्स है। तो और ये मत कहना कि अब यहाँ रेक्टेंगल बनाना, ऐसी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं मिनिमम डिवीजन के बारे में बात करें कि मिनिममली ये ऐसे डिवाइडेड है ना, एक ट्रायंगल के तौर पर डिवाइडेड है, तो यानी कि इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसकी यहाँ से ये सारे क्वेश्चन करके फिर मैं वहाँ पे आंसर लिख दूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, सेम मतलब 48 ही का वो लॉजिक लगेगा 49 में भी, कि यहाँ भी ट्राइंगल्स है, सॉरी फॉर द रफ फिगर, मतलब स्टूडेंट तो गंदा किया ही होगा हमने, ठीक है। यहाँ पे भी ट्राइंगल्स है, यहाँ पे भी ट्राइंगल्स है, लेकिन यहाँ पे क्या एक ऐसा ट्रेपेजियम का टाइप का एक, यहाँ पे देखिए ये वाला ट्रेपेजियम के तरह बन गया, ये वाला ट्रेपेजियम की तरह, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। अब देखिए ये वाला जो है 50 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए सब में डिविजन्स है और 4 डिविजन्स है, ठीक है। हर जगह वही लॉजिक नहीं लगेगा कि ट्रायंगल वाला डिवीज़न हुआ है, यहाँ पे ये वाला डिवीज़न हुआ है, वहाँ पे वो वाला डिवीज़न हुआ है, यहाँ पे ये लॉजिक लगाना है। लॉजिक आपका दिमाग से आएगा कि यहाँ पे जो 4 होगा डिवीज़न वो 4 होगा, यहाँ पे भी जो डिवीज़न दिया गया है वो 4 है, और यहाँ पे भी जो डिवीज़न दिया गया है वो 4, लेकिन यहाँ पे फिर से मामला कर दिया है जहाँ पे है बस 2 डिवीज़न, ठीक है। तो फिर ये हो गया हमारे 46 to 50 पैटर्न क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आंसर लिख देते हैं। 46 का 3 है, 47 का 4 2 3 और 50 का 1 है, ठीक है। कितना हो गया, कितना हो गया, वैसे दिख रहा है सर, मैंने पहले ही मेजर कर लिया था उस चीज़ को, ठीक है। सब 51 सर 51 करते हैं, शुरू करते हैं सर। तो अब मुझे ये वाला फिगर तो अब मुझे बनाना पड़ेगा ही एक्सप्लेन करने के लिए। क्या वेन डायग्राम का क्वेश्चन है? हाँ, यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको बोनस है, मतलब कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, मतलब तो मुझे लगता है एक पार्ट अलग कर दिया है क्या? जी शायद हमें पार्ट्स अलग अलग करने होंगे यहाँ पे। मुझे लगता है 50 तक ही आप सीमित कर दे, जो कि आगे पार्ट 2 में कर दें, ठीक, ये वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं यहाँ पे, मतलब 51 to 53 रिलेटेड है, इसे ठीक है स्टार्ट कर दिया है तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, रेक्टेंगल शोज द चॉइस ऑफ वाइट कलर, सर्कल शोज द कलर ऑफ ब्लैक कलर, वाइट कैप्सूल शोज द चॉइस ऑफ ब्राउन कलर। यानी कि हमारे पास कुछ बच्चे हैं और उन्हें या तो वाइट या तो ब्राउन, मतलब जो बच्चे हैं उन्हें वाइट या ब्राउन या ब्लैक, यानी कि उन्हें ऑप्शन दिया गया था कि तुम चूज़ करो वाइट चूज़ करोगे या ब्लैक चूज़ करोगे या ब्राउन चूज़ करो। तो इसका वेन डायग्राम पूछा है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट, मैंने लिख दिया है। अच्छा ओके, आई डिडंट How many children like both brown and white but do not like black?
ब्राउन और वाइट दोनों लाइक करते हैं। मतलब ब्राउन और वाइट लाइक करने में उसे इस वाले ट्यूब और रेक्टेंगल के अंदर आना पड़ेगा, मतलब कैप्सूल और रेक्टेंगल के अंदर आना होगा, लेकिन सर्कल से बाहर आना पड़ेगा, लेकिन सर्कल से बाहर आना पड़ेगा। ऐसे बच्चे ही नहीं है, ऐसे बच्चे ही नहीं हैं, क्योंकि अगर उन्हें पसंद हुआ, अगर उन्हें ब्राउन और वाइट पसंद हुआ तो उन्हें ब्लैक भी पसंद होने लगा, जीरो आंसर हो जाएगा। तो जीरो आंसर होगा, और जीरो तो कोई ऑप्शन दिया नहीं गया, यानी कि नन ऑफ दीज होगा हमारा आंसर। तो 51 का 4 नंबर ऑप्शन। 52 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक ब्राउन टू दोज हु लाइक ब्लैक? ब्राउन लाइक करने वाले, मैं आपको बस इसका सॉल्यूशन कर देना हूँ। ब्राउन लाइक करने वाले 30 + 50 + 20 100 डिवाइडेड बाय ब्लैक लाइक करने वाला बोला है सर, तो ये हो जाएगा 115 काटो 20/23 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। अगर मैं ये भी करूँ ना कि बस ब्राउन लाइक करने वाले और बस ब्लैक लाइक करने वाले, तब आ जाएगा 50 बस वो लाइक करने वाले तो है नहीं, लेकिन उसको डिसलाइक मतलब लाइक नहीं करने वाले तो 15 यहाँ आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है ना, ये ऑप्शन है मेरे ख्याल से, या तो क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन अगर बोला है, जो क्वेश्चन हिसाब से बोला है उस हिसाब से तो 20/23 आंसर आएगा, यानी कि आपका 52 गया आपका बोनस। ठीक है, 53 नंबर है। व्हाट इज आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लाइक ब्लैक टू चिल्ड्रन हु ओनली लाइक ब्लैक एंड व्हाइट? ब्लैक्स कौन पसंद कर रहे हैं? ब्लैक कितने लोग पसंद कर रहे हैं? हु ओनली लाइक ब्लैक बोला है सर, हु डू नॉट लाइक ब्लैक, सॉरी डू नॉट लाइक ब्लैक, ये ब्लैक को लाइक नहीं करते हैं, 150 हो जाएगा। ठीक है, टू द चिल्ड्रन हु ओनली लाइक ब्लैक एंड व्हाइट? ब्लैक और वाइट लाइक करने वाले बच्चे तो ये हैं हु ओनली लाइक, अच्छा, यानी कि 30 और 20 आएगा, ये वाला 50 में तो कैप्सूल के अंदर आ जाएगा, कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। उसका मतलब है कि ब्राउन को भी वो लाइक करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जुर्म हो जाएगा कि अगर आप ब्राउन को लाइक करोगे तो कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। तो 3:1 होंगे आपका आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा लेक्चर हो रहा था, हमें तो बस बनाना नहीं है, एक्सप्लेन भी करना है। सो बने रहे हमारे साथ अकबर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। सो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच, थैंक यू।